हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा है कि यदि जीवन में बुद्धिमानी की कोई बात है तो वह एकाग्रता है, और यदि कोई खराब बात है तो वह है अपनी शक्तियों को बिखरा देना। बहुचित्तता कैसी भी हो, इससे क्या, वह चीज अच्छी है जो सारे खिलवाड़ और भ्रम को दूर कर देती है और हमें हृदय से अपने काम करने के लिए भेजती है। दोस्तों, वास्तव में जब हम कुछ करना चाहते हैं उसे यदि एकाग्र मन से करें तो हमारी शक्तियां बिल्कुल संगठित होती हैं, और यदि वही कार्य एकाग्र मन से न करें तो हमारी शक्तियां बिखर जाती हैं। और यह तो एक वैज्ञानिक सत्य है कि बिखराव से ऊर्जा का क्षय होता है। यदि वही ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है तो शक्तिशाली बन जाती है। बचपन में हम सभी लोगों ने शीशे से सूर्य के प्रतिबिंब को रुई पर केंद्रित करके आग जलाने का खेल खेला होगा। यह ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करने का ही तो एक प्रमाण है। और अपने दैनिक कार्यकलाप में हमारी मानसिक शक्ति प्रायः अनेक गतिविधियों, भावों, विचारों में बिखरी रहती है। यदि हमें छोटा सा भी काम करना है तो उसके लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है। व्यस्तता के जो क्षण होते हैं, जब कोई हमसे अपना काम कराने आता है तो हम प्रायः कह देते हैं अभी ठहर जाइए थोड़ा, अभी मन मस्तिष्क कहीं और उलझा है। इसका कारण यही है कि हमारी मानसिक शक्तियां कई कामों में एक साथ उलझी हुई हैं और उस काम को करने के लिए मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन बड़े कामों के लिए मन की एकाग्रता का अभ्यास अनिवार्य होता है। इसीलिए इसका अभ्यास करना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर लेता है वह अपनी मानसिक शक्तियों और अपने विचारों का स्वामी होता है। तो दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है। ये पहली प्राथमिकता है कि हम एकाग्रचित हों, और तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ बढ़ते हैं ऊर्जा की तरफ। और ऊर्जा पढ़ने की बहुत ही उत्सुकता होती है मुझे डेली, इसलिए भी कि अदर बुक्स वगैरह तो दिनचर्या में पढ़ना होता ही है, पर ऊर्जा का जो टॉपिक होता है, मतलब मुश्किल से 5-6 मिनट का यह टॉपिक है, लेकिन हर दिन एक नया टॉपिक और हर दिन कुछ अच्छी बातें पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए भी कि हमारा जो मस्तिष्क है इसमें हम कुछ अच्छी बातों को डाल पा रहे हैं, उसे पोषित कर रहे हैं, उसे समृद्ध कर रहे हैं, और जो अपने जीवन का या फिर अपने हर दिन का एक कीमती समय हम लोग देते हैं, वास्तव में लगता है कि कितना सार्थक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज की ऊर्जा का टॉपिक क्या है। आज की ऊर्जा का टॉपिक तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। टॉपिक है सच्ची संपत्ति। तो संपत्ति तो सबको प्रिय है कि हमारे पास संपत्ति हो, पर संपत्ति में भी कई प्रकार की संपत्ति होती है। लेकिन आज का टॉपिक हमें ये बताएगा कि सच्ची संपत्ति क्या है। इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। हम इस भ्रम में न रहें कि यह संपत्ति है, वह संपत्ति है। आखिर सच्ची संपत्ति क्या है? तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या कुछ
नया जान पाते हैं। बुद्ध एक कहानी सुनाते हैं। कहानी के अनुसार एक गांव में एक ग्रामीण था। वह अपने घर के बाहर बैठा रहता था। सुबह सुबह उसके घर के सामने से कई गायें निकलती थीं, जो सांझ ढलने पर लौट आती थीं। यह व्यक्ति प्रतिदिन सुबह सभी गायों की गिनती करता था। यदि साँझ को गायों के लौटने पर एक भी गाय कम रहती थी तो वह चिंतित हो जाता था। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख के सिवा और क्या कहा जा सकता है। उसे दूसरे की गायों से कुछ लेना देना नहीं, परंतु वह उन्हीं में उलझा हुआ है। हम सब मानवों की स्थिति भी उस मूर्ख ग्रामीण से अलग नहीं है। हम सब भी अपने से अधिक दूसरों के सुखों दुखों का हिसाब किताब रखने में उलझे हैं। दूसरों की सफलता, धन, भूमि, संतान, पद, प्रतिष्ठा, जिससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, उसे अपनी पीड़ा का कारण बनाए हुए हैं। जीवन जीना वास्तव में एक कला के साथ ही एक विज्ञान भी है। इन दोनों में समन्वय आवश्यक है। अपने बुद्धि को जब हम दूसरों से होड़, उनके प्रति द्वेष, ईर्ष्या और उनके सुख संसाधन गिनने में उलझा देते हैं, तब जीवन जीने का विज्ञान तो ढूंढ ही नहीं पाते और जीवन जीने की कला भी पूरी तरह भूल जाते हैं। यदि किसी की सफलता, पद, प्रतिष्ठा आपके अंतर मन तक उतर जाती है तो उसे सूल की तरह गढ़ने मत दीजिए, अपितु उसकी एक पुष्प की भांति सराहना कीजिए। उससे प्रेरणा लेने का कार्य करिए। उसने खिलाया तो आप भी खिला लेंगे। मस्तिष्क की ऊर्जा जितनी अधिक बहिर्मुखी होकर बुद्धि में विचलन उत्पन्न करेगी, उतना ही अधिक न केवल वर्तमान में स्वयं के आनंद में कमी आएगी, अपितु एकाग्रता भंग होने से कोई भी कार्य ढंग से न कर पाने के कारण भविष्य में मिलने वाली सफलताओं के आनंद पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अतः अपनी प्रतिभा को सच्ची संपत्ति समझिए। ये देखिए मेन पॉइंट है। जो हमारी प्रतिभा है, हमारी क्षमता है, हमारी योग्यता है, उसी को हमें अपनी सच्ची संपत्ति समझनी चाहिए। इसकी गिने, इसका निवेश करें और इसे द्विगुणित करें। यही जीवन को सुखी एवं सफल बनाने का सूत्र है। तो ट्विंकल तोमर सिंह जी का आज का यह ऊर्जा टॉपिक वास्तव में बहुत ही अच्छी सीख दे गया कि हमें अपने जीवन में हमारा जो समय है, हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो क्षमता है, उसका जो प्रयोग है वह हमें अपने विकास में लगाना चाहिए, न कि दूसरे की जो क्षमता है, दूसरे की जो प्रसिद्धि है, उसके पीछे लगाने से हमारा कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। इससे हमारा समय भी जाएगा और हमारा मन भी कलुषित रहेगा, यदि हम उसके संबंध में बुरा सोच रहे हैं तब की स्थिति है। और यदि हम दूसरों की सफलता, दूसरों की योग्यता, क्षमता से खुश होते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, उसकी सराहना करते हैं, तब तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, उससे हमारा विकास ही होगा। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझकर अपने जीवन में अपने समय का, अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में विकास की ओर अग्रसर हो सकें। तो दोस्तों, आशा है कि आज का जो ये टॉपिक है सच्ची संपत्ति,
सच्ची संपत्ति में अपनी प्रतिभा को ही सच्ची संपत्ति समझना है। अपनी संपत्ति को बढ़ाना है, मतलब अपनी प्रतिभा को बढ़ाना है, जिससे हम और अधिक धनवान बन सकें। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें दी गई सारी बातें बहुत अच्छी थी, हमारे जीवन से बिल्कुल संबंध रख रही हैं। तो बहुत अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।